रशिया के साथ भारत के संबंध आज के समय थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि रशिया ने किस हद तक भारत से दोस्ती निभाने के लिए इतिहास में क्या क्या किया है वो भारत कभी नहीं भूल सकता। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज के समय रशिया, भारत और चाइना के बीच बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और भारत में एम्बेसडर निकोले कुदाशेव की 2-4 बेवजह स्टेटमेंट्स के कारण पिछले साल 2020 का अंत आते आते दोनों देशों के बीच कुछ दूरियां पैदा हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच होने वाले एनुअल समिट को 20 सालों में पहली बार भारत ने कैंसिल कर दिया था। खैर, ये तो पिछले साल की बात है। इस साल अब दोनों देशों के संबंध दोबारा पटरी पर आ रहे हैं और दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रशिया के रिश्ते बस हथियारों के बायर और सेलर तक सीमित न रह जाएं, जिसके लिए अब रशिया भी अपनी तरफ से पहल कर रहा है। एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जब हम खुद अपनी चीज की तारीफ करते हैं तो उसको कोई भी नहीं सुनता या विश्वास करता है, या फिर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति उसी चीज की तारीफ या उसका गुणगान करे, तब जाकर बाकी दुनिया को भी उसकी काबिलियत नजर आती है। ठीक ऐसा ही हुआ है भारत के साथ भी। भारत खुद अपनी उपलब्धि गिनाए उससे पहले ही दुनिया के बाकी देश अब भारत का लोहा मान रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस लिस्ट में अब ताजा एंट्री हुई है रशिया की, जो कि अब भारत और भारतीय ताकत का गुणगान करते नहीं थक रहा है। आज के समय भारत बेंगलोर में एरो इंडिया एयर शो का आयोजन कर रहा है, जो 3 से 5 फरवरी कुल 3 दिन तक चलेगा, और इसमें दुनिया भर की डिफेंस सेक्टर की कंपनियां अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स और सर्विसेज शोकेस करने वाली हैं। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे बड़े बड़े देश, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट और एयरबस जैसी दुनिया की टॉप नॉच कंपनियां शामिल हैं। साथ में इसी कार्यक्रम के दौरान भारत इंडियन ओशन रीजन के 28 देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और दुनिया भर के 75 देशों के एयरफोर्स चीफ्स की हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग का भी आयोजन कर रहा है। और ये सब हो रहा है कोरोना महामारी के संकट के बीच। इतने लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन और एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एंड एरोस्पेस एयर शो के सफल आयोजन को देखकर जहां एक तरफ चाइना और पाकिस्तान अपना सर पीट रहे हैं, वहीं दुनिया के बाकी देश भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिनमें लेटेस्ट नाम रशिया का जुड़ा है। दरअसल ANI, हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक वर्ल्ड और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशिया के भारत में एम्बेसडर निकोले कुदाशेव भारत के एरो इंडिया 2021 इंटरनेशनल एयर शो की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की कंडीशंस में ऐसे एयर शो का आयोजन करना काबिले तारीफ है, जो दिखाता है कि एरो इंडिया एयर शो दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध एग्जीबिशंस में से एक है। निकोले कुदाशेव ने आगे कहा कि हमें गर्व है कि रशिया इस इवेंट के सबसे बड़े एग्जीबिटर्स यानी कि सबसे बड़े प्रदर्शकों में से एक है। हम इस इवेंट में सुकोई स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57, Su-35, MiG-35 फाइटर जेट, कामोव KA-52, KA-226 हेलीकॉप्टर्स, Mi-17B5, Mi-26 अटैक हेलीकॉप्टर्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कई वेपन सिस्टम्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आगे अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि रशियन इंडियन डिफेंस टाइज दोनों देशों की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेन पिलर है, और आज की डेट में दोनों देश एक साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रायोरिटी में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरीज, AK-203 राइफल्स की कॉन्ट्रैक्ट, कामोव KA-226 हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई और भारत में प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। कुदाशेव ने दोनों देशों की पार्टनरशिप की उपलब्धियों को गिनाते हुए सुकोई Su-30 MKI, मेन बैटल टैंक T-90, फ्रीगेट्स, सबमरीन्स और सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल की ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी जिक्र किया। खैर, वैसे ये तो सच्चाई है कि आज भी भारत के 60 से 70% हथियार या तो रशिया से खरीदे गए हैं या तो रशियन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से भारत रशिया के साथ रातों रात संबंध नहीं तोड़ सकता। लेकिन आप दोनों देशों में से किसके समर्थक हैं, अमेरिका या फिर रशिया के? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।